नमस्कार। GKGS मंथन चैनल में आपका स्वागत है। मैं पप्पू सर। आज कंप्यूटर साइंस का तीसरा वीडियो 100 प्रश्नों का जो 201 से लेके 300 प्रश्न तक है प्रसारित किया जा रहा है। और अब मेरा टेलीग्राम चैनल, जिसका चैनल नेम है GKGS मंथन ही, उसमें YouTube पर डाले गए वीडियो का PDF अपलोड किया जाएगा। इसलिए आप लोग टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कीजिए और PDF को प्राप्त कीजिए। प्रश्न संख्या 201 है। दो कंप्यूटर जिस रफ्तार से डाटा की अदला बदली करते हैं या संप्रेषित करते हैं उसे क्या कहते हैं? ए. कम्युनिकेशन स्पीड या रेट, बी. कंप्यूटर रेट, सी. एक्सचेंज रेट, डी. कंप्यूटर स्पीड, ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी. कंप्यूटर रेट। प्रश्न संख्या 202 है। एकल संचार पथ को क्या कहा जाता है? ए. बस, बी. रिंग, सी. स्टार, डी. बर्ग, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी. रिंग। प्रश्न संख्या 203 है। बैन क्या है? ए. एक ही शहर के कई कंप्यूटरों का नेटवर्क, बी. विभिन्न भौगोलिक स्थलों को जोड़ने वाला नेटवर्क, सी. एक ही कमरे में कई कंप्यूटरों का नेटवर्क, डी. उपर्युक्त सभी, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी. विभिन्न भौगोलिक स्थलों को जोड़ने वाला नेटवर्क WAN कहलाता है। प्रश्न संख्या 204 है। मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर्स अक्सर डैश का उपयोग करते हैं। ए. टर्मिनल का, बी. नोड का, सी. डेस्कटॉप का, डी. हेल्ड का, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए. टर्मिनल का। प्रश्न संख्या 205 है। पर्सनल कंप्यूटर डैश बनाने के लिए 7 कनेक्ट किए जा सकते हैं। ए. सर्वर, बी. सुपर कंप्यूटर, सी. इंटरप्राइजेज, डी. नेटवर्क, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है डी. नेटवर्क। प्रश्न संख्या 206 है। टिपिकल नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण या शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? ए. डेस्कटॉप, बी. नेटवर्क क्लाइंट, सी. नेटवर्क सर्वर, डी. नेटवर्क स्टेशन, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी. नेटवर्क सर्वर। प्रश्न संख्या 207 है। डैश हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक कॉम्बिनेशन है जो कंप्यूटिंग डिवाइसों के बीच सूचना के आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करता है। ए. नेटवर्क, बी. पेरिफेरल, सी. एक्सपेंशन बोर्ड, डी. डिजिटल डिवाइस, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए. नेटवर्क। प्रश्न संख्या 208 है। सर्वर्स के कंप्यूटर हैं जो डैश से कनेक्टेड दूसरे कंप्यूटरों को रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। ए. नेटवर्क, बी. मेन फ्रेम, सी. सुपर कंप्यूटर, डी. क्लाइंट, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए. नेटवर्क। प्रश्न संख्या 209 है। प्रोग्राम को चलाने और चीज़ों को परिवर्तित करने के लिए स्क्रीन के टॉप पर फाइल, एडिट, फॉन्ट टूल्स जैसे कमांड क्या होती है? ए. मीनू बार, बी. टूल बार, सी. यूजर फ्रेंडली, डी. वर्ड ऑब्लिक प्रोसेसर, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए. मीनू बार। प्रश्न संख्या 210 है। CD-ROM का पूर्ण रूप क्या है? ए. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बी. CD रिमोट ओपन माउस, सी. CD रिसाइज और मिनिमाइज, डी. CD रीड ओनली मेमोरी, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है डी. CD रीड ओनली मोबाइल ओनली मेमोरी। प्रश्न संख्या 211 है। पहले किए गए लिखित काम को बदलने को क्या कहते हैं? ए. फाइल, बी. ओपन, सी. मेमोरी, डी. पॉकेट, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी. ओपन। प्रश्न संख्या 212 है। कंप्यूटर सिस्टम में उस जगह को क्या कहते हैं जिसमें डाटा और प्रोग्राम अस्थायी रूप से स्टोर किए जाते हैं? ए. पेस्ट, बी. ओपन, सी. मेमोरी, डी. पॉकेट, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी. मेमोरी। प्रश्न संख्या 213 है। वह कौन सी कुंजी है जो कंप्यूटर की मेमोरी से सूचना और स्क्रीन से कैरेक्टर्स को मिटा देती है? ए. एडिट, बी. डिलीट, सी. डमी आउट, डी. ट्रस्ट की, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी. डिलीट की। प्रश्न संख्या 214 है। यदि आप एक शब्द टाइप करते हैं
जो वर्ड डिक्शनरी में नहीं है तो उस शब्द के नीचे एक डैश बेबी अंडरलाइन दिखती है। ए लाल, बी हरी, सी नीली, डी काली, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए लाल। प्रश्न संख्या 215 है, क्विक एक्सेस टूलबार के ऊपर जो डैश बटन होता है आपको रीसेट कमांड या एक्शंस आपको कैंसिल करने देता है। ए सर्च, बी कट, सी डॉक्यूमेंट, डी अनडू, ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है डी अनडू। प्रश्न संख्या 216 है, MS एक्सेस में एक टेबल में डैश प्राइमरी कीज होते हैं। A1, B2, C3, D4, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है A1। प्रश्न संख्या 217 है, सॉफ्टवेयर प्रयोक्ताओं को डाटा की पंक्तियों और कॉलमों पर परिकलन करने देता है। ए वर्ड प्रोसेसिंग, बी प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स, सी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डी इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है डी इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। प्रश्न संख्या 218 है, एक डैश लगभग 1 बिलियन मेमोरी लोकेशन रिप्रेजेंट करता है। ए किलोबाइट, बी मेगाबाइट, सी गीगाबाइट, डी टेराबाइट, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी गीगाबाइट। प्रश्न संख्या 219 है, दो असमान लैंड नेटवर्क को जोड़ने के लिए किस उपकरण का प्रयोग होता है। ए ब्रिज का, बी रूटर का, सी गेटवे का, डी उपर्युक्त सभी का, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी गेटवे का। प्रश्न संख्या 220 है, निम्नलिखित में कौन सी टोपोलॉजी एकल चैनल की साझेदारी करता है जिससे सभी स्टेशन डाटा प्राप्त करते हैं और भेजते हैं। ए ट्री, बी बस, सी गेटवे, डी उपर्युक्त सभी, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए ट्री। प्रश्न संख्या 221 है, 2 XP कंप्यूटर को जोड़ने के लिए क्या चाहिए। ए लैन कार्ड, बी कीबोर्ड, सी माउस, डी CPU, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी कीबोर्ड। प्रश्न संख्या 222 है, एक्स्ट्रानेट के बारे में निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है। ए सुरक्षा प्रदान करना, बी नियंत्रित एक्सेस प्रदान करता है, सी खरीदारी जैसे लेन देन में इसका प्रयोग लोकप्रिय है, डी केवल आंतरिक कार्मिकों को कनेक्ट करता है, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है डी केवल आंतरिक कार्मिकों को कनेक्ट करता है एक्स्ट्रानेट। प्रश्न संख्या 223 है, नेटवर्क डैश जो डाटा मूव करता है। ए पैकेट, बी पेबैक, सी डाटा ग्राफ, डी पेलोड, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए पैकेट। प्रश्न संख्या 224 है, ए डायल डैश अप इंटरनेट एक्सेस का एक लाभ निम्नलिखित है। ए यह ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है, बी यह विद्यमान टेलीफोन सेवा का उपयोग करता है, सी यह सुरक्षा के लिए राउटर का उपयोग करता है, डी मोडेम स्पीड बहुत तेज होती है, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए यह ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है, डायल अप इंटरनेट एक्सेस। प्रश्न संख्या 225 है, डैश टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट एक ही केबल से कनेक्ट किए जाते हैं। ए स्टार, बी रिंग, सी बस, डी मेश, ई मिक्स्ड। इसका सही उत्तर है सी बस। प्रश्न संख्या 226 है, सूचना शेयर करने के लिए एक दूसरे से कनेक्टेड 2 या अधिक कंप्यूटर से डैश बनता है। ए नेटवर्क, बी राउटर, सी सर्वर, डी टनल, ई पाइपलाइन। तो इसका सही उत्तर है ए नेटवर्क। प्रश्न संख्या 227 है, बड़े पैमाने पर भौगोलिक रूप से अलग अलग फैले हुए ऑफिस LANs एक कॉरपोरेट डैश के उपयोग से कनेक्टेड किए जा सकते हैं। ए CAN, बी LAN, सी DAN, डी WAN, ई TAN। तो इसका सही उत्तर है डी WAN। प्रश्न संख्या 228 है, निम्नलिखित में कौन सा एक छोटा सिंगल साइट नेटवर्क है। ए LAN, बी DSL, सी RAM, डी USB, ई CPU। तो इसका सही उत्तर है ए LAN यानी लोकल एरिया नेटवर्क। प्रश्न संख्या 229 है, जो एकदम अभी काटा या कॉपी किया गया है उसे इनर्सन पॉइंट पर क्लिपबोर्ड कनेक्ट की कॉपी को इंसर्ट करने को डैश है। ए पेस्ट, बी स्टिक इन, सी फिट इन, डी पुश इन, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए पेस्ट। प्रश्न संख्या 230 है, इस कमांड का प्रयोग टेक्स्ट या ग्राफिक्स को हटाने के लिए किया जाता है, उसके बाद सूचना को क्लिपबोर्ड पर स्टोर किया जाता है ताकि उसे पेस्ट किया जा सके। ए चॉप, बी कट, सी क्लिप, डी क्लोज, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी कट। प्रश्न संख्या 231 है, एप्लीकेशन को छोड़े बिना प्रोग्राम से एग्जिट करना क्या कहलाता है।
ए फाइल, बी एडिट, सी कॉपी, डी कार्ट अबे, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है डी कार्ट अबे। प्रश्न संख्या 232 है, रिमूवेबल मैग्नेटिक डिस्क को डैश कहते हैं जिसमें सूचना रखी जा सकती है। ए फ्लॉपी डिस्क, बी हार्ड ड्राइव, सी मॉनिटर, डी पोर्टेबल, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए फ्लॉपी डिस्क। प्रश्न संख्या 233 है, उस कमांड को डैश कहते हैं जो किए जा रहे काम को हार्ड ड्राइव या डिस्क में सेव करती है। ए व्यू, बी होल्ड, सी सेव, डी गो, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी सेव। प्रश्न संख्या 234 है, डैश सेल्स दो या अधिक चुने हुए सेल्स को कंबाइन कर एक सिंगल सेल क्रिएट करता है। ए फॉर्मेटिंग, बी मर्जिंग, सी एम्बेडिंग, डी स्प्लिटिंग, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी मर्जिंग। प्रश्न संख्या 235 है, ऑपरेटिंग सिस्टम सर्वाधिक प्रचलित डैश सॉफ्टवेयर है। ए कम्युनिकेशन, बी एप्लीकेशन, सी सिस्टम, डी वर्ड प्रोसेसिंग, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी सिस्टम। प्रश्न संख्या 236 है, जब आप माउस के बाएं बटन को जल्दी जल्दी 2 बार दबाते हैं और छोड़ते हैं तब आप डैश करते हैं। ए प्राइमरी क्लिकिंग, बी पॉइंटिंग, सी डबल क्लिकिंग, ई सेकेंडरी क्लिकिंग, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी डबल क्लिकिंग। प्रश्न संख्या 237 है, वर्कशीट पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइनें होती है, उन्हें डैश कहते हैं। ए सेल्स, बी शीट्स, सी ब्लॉक लाइंस, डी ग्रिड लाइंस, ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है डी ग्रिड लाइंस। प्रश्न संख्या 238 है, किसी डॉक्यूमेंट्स में से एक गलत कैरेक्टर डिलीट करते हुए इंसर्शन पॉइंट से दाएं करने के लिए ए लेफ्ट माउस की प्रेस कीजिए, बी राइट माउस की डबल क्लिक कीजिए, सी बैक स्पेस की प्रेस कीजिए, डी डिलीट की प्रेस कीजिए, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है डी डिलीट की प्रेस कीजिए। प्रश्न संख्या 239 है, LAN यानी लोकल एरिया नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर डैश। ए तेज चल सकते हैं, बी ऑनलाइन जा सकते हैं, सी इन्फॉर्मेशन और या पेरिफेरल उपकरण शेयर कर सकते हैं, डी ईमेल कर सकते हैं, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी इन्फॉर्मेशन और या पेरिफेरल उपकरण शेयर कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 240 है, स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क LAN किसके लिए उपयोगी है। ए रेलवे, बी बैंक, सी व्यापारी, डी मोटर वाहन दफ्तर, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी जो है व्यापारी के लिए LAN उपयोगी है। प्रश्न संख्या 241 है, टेलीफोन ब्रॉडकास्ट किस प्रकार के ट्रांसमिशन का उदाहरण है। ए सिंप्लेक्स, बी हाफ डुप्लेक्स, सी फुल डुप्लेक्स, डी ऑटोमेटिक, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी हाफ डुप्लेक्स। प्रश्न संख्या 242 है, ब्रॉडबैंड तकनीक का उपयोग निम्नलिखित में से किस प्रकार के इंटरनेट कनेक्शन द्वारा किया जाता है। ए लीज्ड लाइन कनेक्शन, बी डायल अप कनेक्शन, सी ए और बी दोनों, डी ISDN कनेक्शन, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी डायल अप कनेक्शन के लिए ब्रॉडबैंड तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। प्रश्न संख्या 243 है, विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क किसे माना जाता है। ए आई नेट, बी NSF नेट, सी ARPA नेट, डी वी नेट, ई इंटरनेट। तो इसका सही उत्तर है सी ARPA नेट को विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क माना जाता है। प्रश्न संख्या 244 है, इंटरफेस एक समय में एक बीट ट्रांसमिट करता है। ए सीरियल, बी फायर वायर, सी पैरेलल, डी शेयर बेयर, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए सीरियल। प्रश्न संख्या 245 है, नेटवर्किंग शब्दावली में हैंड शेकिंग का अर्थ है। ए ईमेल भेजना, बी चैट करना, सी कंप्यूटर को हब के साथ जोड़ना, डी वेबसाइट ढूंढना, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी कंप्यूटर को हब के साथ जोड़ना जो है वो हैंड शेकिंग कहलाता है। प्रश्न संख्या 246 है, हाफ डुप्लेक्स सिद्धांत पर इनमें से कौन कार्य करता है। ए मोबाइल, बी वॉकी टॉकी, सी डिश टीवी, डी इंटरनेट, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी वॉकी टॉकी जो है हाफ डुप्लेक्स थ्योरी पर कार्य करता है। प्रश्न संख्या 247 है, किस प्रकार का सर्वर लोकल एरिया नेटवर्क पर चाहिए। ए प्रिंटर सर्वर, बी फाइल सर्वर, सी मोडम सर्वर, डी स्कैन सर्वर, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए प्रिंटर सर्वर जो है लोकल एरिया नेटवर्क पर चाहिए। प्रश्न संख्या 248 है, डाटा कहाँ भेजना है या कहाँ से लिया जाना है, इसके लिए कौन सी बस प्रयुक्त होती है। ए डाटा बस, बी कंट्रोल बस, सी एयर बस, डी एड्स बस, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है डी एड्स बस।
प्रश्न संख्या 249 है, यह मेमोरी से उस फाइल को निकालने की कमांड है जिसे पहले उसमें स्टोर किया गया था। ए क्लोज, बी डिलीट, सी ओपन, डी ग्रेट इट, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी ओपन। प्रश्न संख्या 250 है, किसी डॉक्यूमेंट में पेज के नीचे जाने को डैश कहते हैं। ए जंप, बी फ्लाई, सी रीगल, डी स्क्रॉल, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है डी स्क्रॉल। प्रश्न संख्या 251 है, वह प्राइमरी डिवाइस कौन सी है जिसे कंप्यूटर सूचना को स्टोर करने के लिए प्रयोग में लाता है। ए टीवी, बी स्टोर हाउस, सी डेस्क, डी हार्ड ड्राइव, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है डी हार्ड ड्राइव। प्रश्न संख्या 252 है, उस स्क्रीन को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को ऑन करने पर प्रकट होती है और उसमें सभी आइकॉन दिखते हैं। ए डेस्कटॉप, बी फेस टू फेस, सी व्यूअर, डी व्यू स्पेस, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए डेस्कटॉप। प्रश्न संख्या 253 है, उस प्रोग्राम को क्या कहते हैं जो धन का ट्रैक रखने के लिए और बजट बनाने के लिए कैलकुलेटर की तरह काम करता है। ए कैलकुलेटर, बी स्प्रेडशीट, सी बजटर, डी फाइनेंशियर, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी स्प्रेडशीट। प्रश्न संख्या 254 है, स्लाइड लेआउट चुनने के लिए डैश का उपयोग कीजिए। ए क्विक स्टाइल्स गैलरी, बी फॉर्मेट गैलरी, सी लेआउट गैलरी, डी लेआउट कलेक्शन, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी लेआउट गैलरी। प्रश्न संख्या 255 है, सेव्ड डॉक्यूमेंट को डैश कहा जाता है। ए फाइल, बी वर्ड, सी फोल्डर, डी प्रोजेक्ट, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए फाइल। प्रश्न संख्या 256 है, एक डैश एक साथ कनेक्टेड कंप्यूटर्स और डिवाइसेस का एक कलेक्शन है। ए प्रोटोकॉल, बी मेमोरी कार्ड, सी नेटवर्क, डी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी नेटवर्क। प्रश्न संख्या 257 है, सब टोटल्स कमांड के साथ प्रयुक्त मोस्ट कॉमन सब टोटल डैश फंक्शन है जिसे प्रत्येक बार कंट्रोल फील्ड के बदलने पर एक्सेल एक योग डिस्प्ले करता है। ए डी डी, बी एस यू एम, सी टी ओ टी ए एल, डी एल आई एस टी, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी एस यू एम। प्रश्न संख्या 258 है, निम्नलिखित में कौन सा कमांड डॉस के सभी फाइल एवं सब डायरेक्टरीज को डिलीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ए डिलीट, बी डेल, सी डेलेटरी, डी मूव, ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी डेलेटरी। प्रश्न संख्या 259 है, नेटवर्क जो गोलाकार क्रम में जुड़े होते हैं डैश कहलाते हैं। ए रिंग नेटवर्क, बी राउंड नेटवर्क, सी सर्किल नेटवर्क, डी सेक्टर नेटवर्क, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए रिंग नेटवर्क। प्रश्न संख्या 260 है, एक साथ कई व्यक्ति जिस कंप्यूटर सिस्टम पर कार्य करते हैं उसे डैश कहते हैं। मल्टी यूजर सिस्टम, बी स्टार सिस्टम, सी साइट सिस्टम, डी ऑनलाइन सिस्टम, ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए मल्टी यूजर सिस्टम। प्रश्न संख्या 261 है, उस उपकरण का क्या नाम है जो एक ही कंप्यूटर से कई कम्युनिकेशन लाइनों की सुविधा प्रदान करता है। ए मल्टीप्लेक्सर, बी मोडम, सी नोडल, डी जंपर, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए मल्टीप्लेक्सर। प्रश्न संख्या 262 है, पैकेट स्विचिंग किस विधि से नेटवर्क के लिए एक निश्चित संचार रास्ता होता है। ए लैन टोपोलॉजी, बी वर्चुअल सर्किट, सी डाटाग्राम, डी ऑटो सिंक्रोनस, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी वर्चुअल सर्किट। प्रश्न संख्या 263 है, एक या अधिक संसाधनों को काबू में रखने वाले कंप्यूटर को क्या कहते हैं। ए सर्वर, बी प्रोग्रामर, सी मैनेजर, डी क्लाइंट, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए सर्वर। प्रश्न संख्या 264 है, निम्नलिखित किस तकनीक में डाटा ट्रांसफर करने के लिए सोर्स डिवाइस और डेस्टिनेशन डिवाइस का लाइन ऑफ साइट में होना आवश्यक है। ए LAN, बी ब्लूटूथ, सी WAN, डी इंफ्रारेड, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है डी इंफ्रारेड। प्रश्न संख्या 265 है, प्रथम नेटवर्क जिससे इंटरनेट की नींव पड़ी। ए ARPA नेट, बी NSF नेट, सी V नेट, डी आई नेट, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए ARPA नेट। प्रश्न संख्या 266 है, जब कई कंप्यूटरों को एक ही जगह पर जोड़ना होता है तो उसे क्या कहा जाता है। ए LAN, बी WAN, सी इन्फीनेट, डी WAN, ई डी है DON। तो इसका सही उत्तर है ए LAN लोकल एरिया नेटवर्क। प्रश्न संख्या 267 है, बैंकों द्वारा उपलब्ध कराई गई ATM की सुविधा किस नेटवर्किंग का उदाहरण है। ए स्थानीय नेटवर्किंग, बी व्यापक क्षेत्रीय नेटवर्किंग, सी मिश्रित नेटवर्किंग, डी बहुउद्देशीय नेटवर्किंग, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी व्यापक क्षेत्रीय नेटवर्किंग का उदाहरण है ATM।
प्रश्न संख्या 268 है, निम्नलिखित में कौन समान समूह का नहीं है? ए इंटरनेट, बी एप्पल टॉक, सी बस, डी रिंग, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी एप्पल टॉक। प्रश्न संख्या 269 है, जिसकी सीपीयू वर्तमान में प्रोसेसिंग कर रहा होता है केवल उस प्रोग्राम और डाटा को किस प्रकार की मेमोरी होल्ड करती है? ए CMOS, बी ROM, सी RAM, डी ASCII, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए CMOS। प्रश्न संख्या 270 है, उस बटन को क्या कहते हैं जिससे अक्षर अपर या लोअर हो जाते हैं और अंक प्रतीकों में बदल जाते हैं? ए मॉनिटर, बी शिफ्ट की, सी आइकॉन, डी माउस, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है डी माउस। प्रश्न संख्या 271 है, इनमें से बेमेल कौन है? ए माउस, बी स्कैनर, सी प्रिंटर, डी कीबोर्ड, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी स्कैनर। प्रश्न संख्या 272 है, जनरल पर्पज एप्लीकेशनों और स्पेशल पर्पस एप्लीकेशनों को एड्रेस करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन और प्रोग्रामों को डैश कहते हैं? ए ऑपरेटिंग सिस्टम, बी सिस्टम सॉफ्टवेयर, सी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, डी प्रबंधन सूचना प्रणाली, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रश्न संख्या 273 है, इंस्ट्रक्शन की उस श्रृंखला को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताती है क्या करना है और कैसे करना है? ए प्रोग्राम, बी कमांड, सी यूजर रिस्पॉन्स, डी प्रोसेसर, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है डी प्रोसेसर। प्रश्न संख्या 274 है, डैश जिसे वेब भी कहते हैं में कई बिलियन डॉक्यूमेंट होते हैं? ए वर्ल्ड वाइड वेब, बी HTTP, सी वेब पोर्टल, डी डोमेन, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी वेब पोर्टल। प्रश्न संख्या 275 है, निम्नलिखित में से वेब ब्राउजर का चयन करें? ए MSN मैसेंजर, बी याहू मैसेंजर, सी रेडिपबल नेट, डी नेट एस्केप नेविगेटर, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी याहू मैसेंजर। प्रश्न संख्या 276 है, टेक्स्ट और फोल्डर नेम जैसी अंडरलाइंड टेक्स्ट को डैश कहते हैं? आइकन, बी हाइपरलिंक, सी मेनू, डी सोर्स ड्राइव, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी सोर्स ड्राइव। प्रश्न संख्या 277 है, डैश तब होता है जब कंप्यूटर चालू किया जाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम का लोडिंग हो रहा होता है? ए बूटिंग, बी फ्लैशिंग, सी ट्रैकिंग, डी टेपिंग, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी ट्रैकिंग। प्रश्न संख्या 278 है, डैश एक टेक्स्ट है जिसे आप पेज के बॉटम में प्रिंट करना चाहते हैं? हेडर, बी एंड नोट, सी फुट नोट, डी फुटर, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए हेडर। प्रश्न संख्या 279 है, सर्किट स्विचिंग में प्रेषण और ग्रहणकर्ता उपकरण के बीच एक निश्चित संचार रास्ता होता है, वह है? ए स्कैनर, बी प्रिंटर, सी टेलीफोन नेटवर्क, डी रेडियोलॉजी, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी टेलीफोन नेटवर्क। प्रश्न संख्या 280 है, OSI मॉडल के किस लेयर पर रूट्स काम करता है? ए नेटवर्क लेयर, बी सेशन लेयर, सी एप्लीकेशन लेयर, डी डाटा लिंक लेयर, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए नेटवर्क लेयर। प्रश्न संख्या 281 है, नेटवर्क बीच संपर्क के लिए एजेंट का काम करता है? नेटवर्क लेयर, बी सेशन लेयर, सी ट्रांसपोर्ट लेयर, डी डाटा लिंक लेयर, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए नेटवर्क लेयर। प्रश्न संख्या 282 है, किस प्रकार की टोपोग्राफी के अंतर्गत सारे स्टेशन एक ही संचार के रास्ते से जुड़े होते हैं? ए बस, बी सर्किल, सी स्टार, डी रिंग, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए बस। प्रश्न संख्या 283 है, संचार लाइन में पाई जाने वाली एक खराबी डैश कहलाती है? जीटर, बी स्टॉप, सी रूट स्टॉप, सी नॉन स्टॉप रूट, ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए जीटर। प्रश्न संख्या 284 है, व्यापक क्षेत्र नेटवर्किंग निम्नलिखित किसके लिए उपयोगी नहीं है? ए विदेशी मंत्रालय, बी नगर विमानन विभाग, सी विदेशी बैंक, डी नगर निगम, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है डी नगर निगम जो है व्यापक क्षेत्र नेटवर्किंग के लिए अनुपयोगी है। प्रश्न संख्या 285 है, डैश एक सेंट्रल कंप्यूटर है जो बहुत से पीसी, वर्क स्टेशन और अन्य कंप्यूटरों के लिए डाटा और प्रोग्रामों के संग्रह को होल्ड करता है? ए सुपर कंप्यूटर, बी मिनी कंप्यूटर, सी लैपटॉप, डी सर्वर, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है डी सर्वर। प्रश्न संख्या 286 है, डैश एक बहुत ही सीमित भौगोलिक क्षेत्र सामान्यतः एक ही बिल्डिंग में पर्सनल कंप्यूटरों को टिपिकली कनेक्ट करता है? ए LAN, बी BAN, सी TAN, डी NAN, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए LAN। प्रश्न संख्या 287 है, LAN से जुड़े कंप्यूटर डैश सकते हैं? ए तेजी से चल
बी इंफॉर्मेशन और ऑब्लिक या पेरिफेरल एक्टिवमेंट शेयर कर, सी ईमेल कर, डी ऑनलाइन जा, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी इंफॉर्मेशन और या पेरिफेरल इक्विपमेंट शेयर कर। प्रश्न संख्या 288 है, किसी टिपिकल नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण या शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? ए डेस्कटॉप, बी नेटवर्क स्टेशन, सी नेटवर्क क्लाइंट, डी नेटवर्क सर्वर, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है डी नेटवर्क सर्वर। प्रश्न संख्या 289 है, जिस कम्युनिकेशन डिवाइस से कंप्यूटर नेटवर्क को एक्सेस कर पाता है उसे डैश कार्ड कहते हैं। ए मॉडेम, बी वीडियो, सी साउंड, डी नेटवर्क, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है डी नेटवर्क। प्रश्न संख्या 290 है, प्रोग्राम में ऑप्शनों की स्क्रीन सूची को क्या कहते हैं जो बताती है कि उस प्रोग्राम में क्या है? ए स्क्रीन, बी आइकन, सी मीनू, डी बैकअप, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी मीनू। प्रश्न संख्या 291 है, डैश डाटा होता है जो अर्थपूर्ण ढंग से व्यवस्थित या प्रस्तुत किया होता है। ए प्रोसेस, बी स्टोरेज, सी सॉफ्टवेयर, डी इंफॉर्मेशन, ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है डी इंफॉर्मेशन। प्रश्न संख्या 292 है, डैश बटन और मीनू होते हैं जो आमतौर पर प्रयुक्त कमांडों को जल्दी से एक्सेस करवा देते हैं। ए मीनू बार, बी टूल बार, सी विंडो, डी फाइंड, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी टूल बार। प्रश्न संख्या 293 है, कि डैशबोर्ड पर पाए जाने वाले अक्षरों, अंकों और प्रतीकों को डैश कहते हैं। ए आइकॉन, बी स्क्रीन, सी कुंजियाँ, डी मीनू, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी कुंजियाँ। प्रश्न संख्या 294 है, यदि डैश बीट गुने 25 स्टैंडर्ड में एक सेट किया जाता है तो इसका अर्थ हुआ एक से अधिक पैकेट। ए क्यू, बी डी, सी एम, डी पी, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी एम। प्रश्न संख्या 295 है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो सभी कम से कम एक शब्द को रखने वाले डाटाबेस को खोजता है। ए सर्च इंजन, बी इंटरनेट एक्सप्लोरर, सी सर्चिंग तकनीक, डी पार्टिकुलर कीबोर्ड, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए सर्च इंजन। प्रश्न संख्या 296 है, यूनिक्स कमांड में IS का प्रयोग होता है। ए अंतिम कमांड लाइन में अंतिम शब्द को दोहराने के लिए, बी संपूर्ण अंतिम कमांड को दोहराने के लिए, सी तर्क को गिनने के लिए, डी अज्ञात मान को सुमेल करने के लिए, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी संपूर्ण अंतिम कमांड को दोहराने के लिए यूनिक्स कमांड में IS का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 297 है, डैश से आप ऑब्जेक्ट्स में एक्सेस कर प्रोग्राम स्टार्ट कर सकते हैं। ए डिफ़ॉल्ट मेनू, बी एक्सपी मेनू, सी स्टार्ट मेनू, डी स्टॉप मेनू, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी स्टार्ट मेनू। प्रश्न संख्या 298 है, PCM एक उदाहरण है। ए डिजिटल टू डिजिटल, बी डिजिटल टू एनालॉग, सी एनालॉग टू एनालॉग, डी एनालॉग टू डिजिटल, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है डी एनालॉग टू डिजिटल जो है PCM जो है एनालॉग टू डिजिटल का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 299 है, यह परिचालन प्रणाली का मूलभूत अंग है। ए कर्नेल, बी बैच फाइल, सी फॉर्मेट फाइल, डी डिस्क कॉपी, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी बैच फाइल जो है। और अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का, प्रश्न संख्या 300 है, दो कंप्यूटरों को मॉडेम, केबल या नेटवर्क के माध्यम से जोड़ना कहलाता है। ए लिंक, बी ज्वाइंट, सी प्लस, डी पेयर, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए लिंक। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।